हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश सिन्हा और अभी मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूं। आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन उसमें मेरा मेनली फोकस था ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर कि कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज है जहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में जहां इंटरनेट उतनी अच्छी नहीं रहती, इंटरनेट का स्पीड उतना अच्छा नहीं रहता है, या फिर जैसे कि आपको पता है कि अभी जियो वगैरह का भी अगर आप रेट देखोगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन परचेज करूं और हर महीने में 200 300 400 रुपए के लिए इंटरनेट के ऊपर खर्च करूं। तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? आपके लिए ये ऑप्शन बचता है कि आप बुक्स परचेज कर लो एंड फिर बुक्स से डायरेक्टली स्टडी करो। और उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखिए, अगर आपके पास इंटरनेट अगर अवेलेबल रहता है कुछ देर के लिए, या फिर अगर थोड़ी मोड़ी इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहती है, तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह रहते हैं वो आप दे सकते हो, या फिर जो फ्री पीडीएफ्स रहती है या जो डिफरेंट वेबसाइट्स की पीडीएफ्स अवेलेबल रहती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, आरबीआई स्टूडेंट के एग्जाम में प्रीलिम्स एंड मेंस का लेवल कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। प्रीलिम्स में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही मेंस में मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करनी होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स की बात करें तो आप प्रीलिम्स के लिए आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड मेंस के लिए आप अरुण शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो। अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, फ्री वाले वेबसाइट्स हैं जहां से आप उनकी सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट, या तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप वो डायरेक्टली दे सकते हो, फ्री में अवेलेबल रहते हैं, या फिर उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल रहती है जैसे ओली बोर्ड वेबसाइट होगी। और उसकी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो एंड जब भी आपको प्रैक्टिस करना है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर सारे रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक आती है एक प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो इंग्लिश के लिए बेस्ट है, वहां से आप प्रैक्टिस करो। और वोकैबुलरी के लिए या तो आप अगर ऑलरेडी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने अगर अपना मतलब बनाया हुआ है सारा वोकैबुलरी का सेट या नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे रिवाइज करो। और अगर जैसे सपोज अगर अभी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो फर्दर एग्जाम्स के लिए, जैसे अभी एसबीआई क्लर्क वगैरह होने वाला है या फिर आगे और भी कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसको फोकस करके अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नॉर्मन लेविस की एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, उससे आप पूरा स्टडी करके अच्छे से कर सकते हो। वोकैबुलरी आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर इंग्लिश प्रैक्टिस की बात करूं तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम के नाम से, तो वहां पे वो डेली की प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां से फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगी। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आप अरुण शर्मा की बुक ले सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। उसमें थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन मेंस में जैसा कि आपको पता है कि टफ लेवल का ही रीजनिंग पूछा जाता है, मॉडरेट टू हाई लेवल के रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद अगर आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है यानी इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है तो आप अड्डा 247 की वीडियोस देख सकते हो रीजनिंग के ऊपर। खास करके पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अंकुश लांबा सर की वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। और चाहो तो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो काफी बेटर रहेगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 3 अलग अलग सेक्शंस है, जीके, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। जीके के लिए एक बुक है लूसेंट अगर आप कर लेते हो पूरा तो आपकी स्टैटिक जीके पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप या तो मंथली पीडीएफ्स कर सकते हो या फिर जो वीकली पीडीएफ्स आते हैं वो कर सकते हो, या अगर आप डेली अगर आप जीके कर रहे हो, डेली डिफरेंट वेबसाइट्स है जिसमें डेली के क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेते हो, या फिर खुद से नोट्स वगैरह बनाते हो, अगर अपनी नोट्स बना रहे हो तो वो काफी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप मंथली पीडीएफ कर रहे हो तो आप कोई भी एक मंथली पीडीएफ उठा सकते हो। अड्डा की मंथली पीडीएफ होती है द हिंदू रिव्यू की, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ आती है वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन कोई भी एक सोर्स आपको चूज करना है एंड उसे कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा, तो ही आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अरिहंत की एक बुक आती है ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, वो आप परचेज कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो फिर ओली बोर्ड की एक पीडीएफ आती है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर उसे रिवाइज कर सकते हो। अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोई बुक आप परचेज कर सकते हो
अरिहंत की बुक आती है या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो। दोनों ही बुक काफी अच्छी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अरिहंत की परचेज करो और फिर वहां से आपको बस रिवाइज करना है, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस हालांकि मेंस में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, लेकिन कंप्यूटर जैसे से आप जो करंट अफेयर्स की नॉलेज आप गेन करोगे तो उसमें भी कुछ कुछ सेक्शन कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है। तो जब वो आप पार्ट करोगे या फिर जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो डेली के, तो वहां से भी आपका कंप्यूटर का कुछ कुछ जो बेसिक जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह हो जाता है या बिटकॉइंस वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो सब चीजें आपकी वहां से हो जाती है, कवर हो जाती है। और बाकी जो बेसिक चीजें रहती हैं, जो स्टैटिक चीजें रहती है, उसके लिए आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हो एंड उससे पूरा पढ़ाई करके फिर उसे रिवाइज कर सकते हो। तो ये थी आरबीआई असिस्टेंट की कंप्लीट बुक लिस्ट। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस स्टेट से आप आरबीआई असिस्टेंट की फॉर्म फिल कर रहे हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।